वंदे उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मकरधरं वंदे पशूनां पतिं। भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य भगवान, परशुराम भगवान और वैशाख के माह में ये दो विशेष पर्व आते हैं। तो ब्राह्मणों ने भगवान परशुराम को तो इतना ज़्यादा लोकप्रिय कर दिया है कि आज सारे देश में शंकर भगवान की परशुराम जयंती अक्षय तृतीया को मनाई जाती है। पर थोड़ा सा 2 दिन के बाद पंचमी को ही एक और अवतार हुआ। भगवान शिव ने जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में अवतार लिया, उनकी जयंती भी आ रही है। तो अब कुछ समय से जो भगवान शिव के उपासक हैं, जो शैव लोग हैं, शैव ब्राह्मण हैं, वे भी अब जागृत हो रहे हैं भाई। तो सारे देश में शंकराचार्य जयंती भी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। तो अब मैं आपको परशुराम चालीसा तो मैंने अभी जारी कर दिया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। भगवान परशुराम चालीसा, उसकी आरती भी है और साथ साथ में चालीसा का पाठ भी किया है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और पंचमी को, वैशाख शुक्ल पंचमी को 8वीं सदी में तमिल दक्षिण में केरल प्रांत में भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ। और एक शंकर नाम का बालक आगे जा कर के ज़्यादा जिए नहीं, केवल 32 वर्ष की उम्र में संसार से उन्होंने गमन किया। किंतु जो कुछ हमें दे गए, आज भी हम उनके ऋणी हैं और सदा सदा यह देश विशेष रूप से ये सनातन धर्म उनका आभारी रहेगा, क्योंकि ये धर्म की रक्षा में उन्होंने अपना जो योगदान दिया वो किसी से छिपा नहीं है। और विशेष रूप से उनके उपासक विरक्त दशनाम सन्यासी तो है ही, साथ साथ में एक अलग वर्ग है जो उनमें से कुछ लोग अपने आप को गोस्वामी ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो भैया गोस्वामी सन्यासी हैं और ब्राह्मणों के भी गुरु हैं। तो खैर जो भी बात है, दोनों जो ब्राह्मण मानते हैं वो भी ठीक, जो सन्यासी मानते हैं वो भी ठीक, वो तो श्रेष्ठ है ही ब्राह्मणों से, क्योंकि गुरु पद प्राप्त हुआ है उन्हें भाई। तो देखिए, आज मैं शुभ संदेश दे रहा हूँ। मेरी क्या भावना है, शंकराचार्य जयंती के उपलक्ष्य में मेरी ओर से गोस्वामी सेवाश्रम नर्मदा मंडलम की ओर से शुभ संदेश के रूप में एक काव्य पाठ कर रहा हूँ, कविता सुना रहा हूँ। और यदि आपको अच्छी लगती है तो इसका लाभ आप लीजिए। अनेक आपके यहाँ जो भी कार्यक्रम हो उसमें भी आप हमारा ये चैनल लगा करके सुन सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। सुनिए आप। पूर्वजों के बताए वचन चाहिए, हो वरण पूज सुबह आचरण चाहिए। एक आकांक्षा प्रकट की है मैंने। मैं क्या चाहता हूँ कि हमारी समाज, गोस्वामी समाज कहाँ से कहाँ पहुँचे। क्यों? पूर्वजों के बताए वचन चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ हमें आदेश दिया है उसका पालन करना है। पूर्वजों के बताए वचन चाहिए, हो चरण पूज सुबह आचरण चाहिए। और यदि आप चाहते हैं भैया, ये समाज के एक एक वर्ग के लोगों से प्रार्थना करता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि आप वाकई में सन्यासी हैं, ब्राह्मणों के गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, सुरवंतरा ब्राह्मण हैं, तापस हैं, तपसी हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, तो कब आपको सम्मान मिलेगा? जब आपके आचरण ठीक रहेंगे। क्योंकि आदमी चरण से मत चलो, आचरण से चलो। जब आपका आचरण ठीक होगा, देखिए आचरण और चरण पूज्य कब होते हैं? जब आपका आचरण ठीक होता है। तो समाज में जहाँ कहीं विकृति दिखाई दे वहाँ पर टोकिए, लोगों को बताइए कि अरे भैया ये समाज बड़ा श्रेष्ठ समाज है, और शिक्षा के अभाव में और धन के अभाव में ये समाज में 2 चीज़ की कमी रहने के कारण ये पीछे रह गया है। तो अब तो धीरे धीरे धन उपार्जन भी होने लगा है और शिक्षा की तरफ भी लोगों का ध्यान आ गया है। और मैंने देखा है बहुत से लोग छिप करके गोस्वामियों की इतनी ज़्यादा अवहेलना होती है समाज में, और वर्तमान समाज में इतनी अवहेलना, गांव में आज भी इतनी अवहेलना है कि कुछ लोग जो है अपना गोस्वामी लिखने में हिट ही समझते हैं। और वो जो है कोई शर्मा लिखने लगा है, कोई तिवारी क्यों लिखने लगे भैया सेवा तिवारी शर्मा? क्योंकि ये जो नाम जो संबोधन है ये सम्मानीय है। तो हर आदमी, समाज में कौन आदमी अपना सम्मान नहीं चाहेगा?
जब आपने देखा कि गिरी नाम से जो है, अरे बोले अरे गिरी है तो सब वो तब कटे मुड़े बाबा जी हैं और मुसलमान लोग होते कटे होते हैं और ये मुड़े होते हैं, और लोग न जाने कौन कौन जात के आकर के मिल गए, नाना प्रकार से आपकी अपमान कर रहे हैं लोग। तो उस अपमान से बचने के लिए अब आपको क्या करना है, ओ चरण पूज सुबह आचरण चाहिए, अपने तप में अपने तप से जगत पूज पूर्वज रहे। और जगत गुरु क्यों कहलाते रहे भाई, तपस्या के बल था, भजन का बल था, प्रताप था, सत्संगति थी, आचरण अच्छे थे, तो अपने तप से जगत पूज पूर्वज रहे। उन तपस्याओं से फिर से तपन चाहिए, उन तपस्याओं से फिर से तपन चाहिए। अंगिरा मनु गौतम भरद्वाज भृगु, और फिर से जीवंत में फिर से जीवंत हो स्मरण चाहिए। हम अपने पूर्वजों को स्मरण तो करते हैं, पर स्मरण का अर्थ केवल इतना ही, केवल याद करके बस्ते में रखते हैं, शंकराचार्य की जय बोल करके भूल जाएं। शंकराचार्य जी ने क्या क्या किया, अरे भाई हमारे अनेक गोस्वामी के गोत्र हैं, हमारे किसी का गोत्र अंगिरा है, किसी का मनु है, किसी का गौतम है, भरद्वाज, ये सब ऋषियों के वंशज हैं हम लोग भी, ये भूल गए पर शिक्षा के अभाव के कारण हमको जो पकड़ा दिया। हमारे को कभी कभी क्या होता है, कुछ ये कहने में ज़रा मुझे दुख तो हो रहा है कि जैसे एक गाड़ी चली आ रही, नहंग गाड़ी चली आ रही है, बड़ा आदर था, सम्मान था, और वो नहंग गाड़ी के महात्मा किसी कारणवश ग्रस्त हो गए। हम भ्रष्ट तो नहीं कह सकते उन्हें, क्यों ये कालक्रम से कभी कभी स्थिति बन जाती है, ग्रस्त हो गए, बाल बच्चे हो गए उनके जो बाल बच्चे हो गए, तो वो जो गुरु महाराज अंग थे ना, अखाड़े जुड़े हुए थे, वो हमारी फलानी मढ़ी है, हमारा फलाना गोत्र है और फलाना मठ है, उसी के पीछे पड़े हुए हैं। अब आप गोत्र और मठ वो है, पर भाई जीवन में वैसा आना चाहिए। तो जो मैं उससे मठों से जुड़े हैं उनका तो आचरण अच्छा है। आज भी आप जाइए मठों में, भले भले वो गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले, फिर वो आदमी, उनका सम्मान क्यों सम्मान है, उनका सम्मान नहीं है भैया, ये सम्मान उस स्थान का है, गद्दी का स्थान, इस गद्दी पर उनके बाप मेहतारी, उनके जो बाप जो तपस्वी थे, भजन करने वाले थे, इसके कारण उनका सम्मान हो रहा है। उनमें आपको इतनी ताकत नहीं लगती, तपस्या नहीं रही, और जिसमें तपस्या है आज भी उसका सम्मान है। तो भैया जिसका सम्मान, इसके पास तपस्या है, तो उसे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ कि सन्यासी हूँ, वो तो अपने आप जगत पूज है, अपने पूजन हो रहा है। पर भैया जो गांव में भिक्षाटन कर रहा है और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो ओम नमो नारायण ठीक से नहीं बोल सकता, उसकी क्या स्थिति है, उस तरफ देखा, ध्यान आपने देखा तो ज़्यादा संख्या किसकी है, अरे ये महंतों की और स्थानधारियों की संख्या कम है। ज़्यादा लोग तो वही है जो मारे मारे फिर रहे हैं, ब्राह्मणों द्वारा अपमानित हो रहे हैं, अन्य लोगों के द्वारा हो रहा है, अरे बोले बाबा काय की जात तुम्हारी, क्यों, तो उनको ज्ञान नहीं है कि हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे। अरे जो शंकराचार्य ने के जो शिष्य हो रहे हैं, जो महंत लोग गिरी पुरी लिख रहे हैं, ये क्या थे, और हमारा भविष्य पुराण कहता है गिरी शर्मा, वन शर्मा, पुरी शर्मा, बड़े जो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, आकर के शंकराचार्य से उन्होंने साक्षात किया और हार गए, क्योंकि भगवान शिव के अवतार थे वो तो तब जाकर उनके शिष्य हुए। तो शिष्य कौन हुए, ब्राह्मण ही हुए ना। तो मूल रूप से तो भैया कुल ब्राह्मण कुल तो है ही, पर यदि वो ब्राह्मण यदि वो लिखते हैं बेचारे, तो आपको नाराज़ी नहीं होना चाहिए। अरे आप तो तपस्वी हैं, आप तो मठधारी हैं, मठों से चले आ रहे हैं, आपके जो पूर्वज, आपके गुरु थे, आपके पिता थे, बड़े तपस्वी थे, इसलिए आपका बड़ा आदर है। पर अन्य जो लोग चले आ रहे हैं गृहस्थ आश्रम में, उन लोगों की बड़ी दुर्दशा है। इसलिए वो दुर्दशा को दूर करने के लिए उनको याद दिलाओ कि तुम भी ब्राह्मण ही हो। अब जब ये याद हो जाएगा हमको, ये क्यों कह रहा हूँ बार बार, इसलिए कि जब आप अपने आप को ब्राह्मण मानेंगे तो ब्राह्मणोचित कर्म करेंगे, आपके आचरण सुधरेंगे, आपका गायत्री का जाप करोगे, पूजन करोगे, भजन करोगे, तो दूसरे लोग अपने आप आपका आदर करेंगे। और नहीं तो आप ये गले में माला डाल ली और भैया वो जो बाबा जी की बस्ती और नमो नारायण सस्ती, ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं। तो इसको बदलना, समय बदल गया, समय के साथ साथ आदमी को बदलना चाहिए। तो मैंने वही बात कही है, देखिए आप, और खून ऋषि मुनियों का दौड़ता देह में, खून ऋषि मुनियों का दौड़ता देह में, नाम पुरखों का हो कुछ जतन चाहिए। कुछ आप जतन करें ऐसा कि हमारे पुरखों का नाम ना डूब जाए है, और लकड़ी खाते हुए फिर रहे गाँव समाज के लोग। तो स्थिति ये जब गांव गांव जा कर के हम देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है ये स्थिति। अब घर में तो आप कह दो भाई, ये सुनो सुनो, श्रीमती से आदमी बड़ी जोर से कहता हाथ में डंडा लेकर, मैं तेरा पटेल हूँ, उसे पटेल कहकर। अरे ठीक है, तो वो बड़ी चतुर थी, बड़े हाथ जोड़ के कहती महाराज मेरे तो पटेल हो ही।
अरे गांव वाले तुम्हें पटेल कहें, जरा पटेल ही तुम्हारी, तो गांव वाले तुमको कितने जगत गुरु, कितने सन्यासी मान रहे हैं, जरा खोजो, जाओ पता लगा के आओ। 100 आदमी में से यदि आपको 5 भी मिल जाए तो मुझे आप बता दीजिए। तो भैया थोड़ा सा समय को देख करके, परिस्थिति के अनुसार, काल और समय को देखते हुए हम आदमी आदि दूसरी अन्य समाज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितने आचरण सुधर गए। अरे लोगों को गायत्री वालों ने तो ऐसे लोगों को जो जीवन में कभी 7, 10, 50 पीढ़ी पहले भी कोई जनेऊ नहीं धारण किया होगा, कोई जनेऊ धारण करके, और आज वो हमारे सामने अरे अभी एक समाचार पढ़ा हुआ तो हुआ देख करके है कि कुछ हरिजनों को महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। तो ये दुख की बात तो नहीं है वैसे, क्यों नहीं है, क्योंकि भैया आज प्रजातंत्र है तो इसलिए सबको अधिकार। कल आज मैं कह दूँगा बड़ी दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल वो हरिजन मेरे घर के सामने आ जाए, चल लगे, ये क्या कहते हो, हम क्या तुमसे कोई कम है। तुलसीदास जी ने पहले कह दिया है अपने रामचरितमानस में कि जब समय आएगा तो ऐसे लोग आकर के और डांटेंगे। अब स्थिति ये हो गई है कि महामंडलेश्वर, और अभी एक समाचार अभी पढ़ा, एक सज्जन ने, कोई संस्था है अपने गोस्वामी समाज की, उसने शंकराचार्य जी को पत्र लिखा है कि हमको उसमें शाही स्नान में स्थान मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो है 5 लाख रुपए मांग रहे हैं शाही स्नान के। तो ये तो हाल है जो बड़े बड़े मठधारी लोगों के, देखो अब मेहनत लोगों के, गोस्वामी की क्या स्थिति, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, स्थिति बना के रखी हुई है। तो अब वो पढ़ करके दुख होता है, 5 लाख रुपए दो तब तुम उनके बराबरी मानोगे, तब अपने आप को सन्यासी कहो, और नहीं तुम ना इधर के हो ना तो आधे सन्यासी और आधे गृहस्थी, कहीं के भी नहीं। तो वही बात मैं कह रहा हूँ भैया कि खून ऋषि मुनियों का दौड़ता देह में, नाम पुरखों का हो यह जतन चाहिए शंकराचार्य से। अब देखिए वही प्रमाण की बात करते हैं भाई हम तो है, वो कहीं गलत बोल रहे हो तो बताइए आप, आपने गुरु जी गलत बोल दिया यहाँ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए है। शंकराचार्य से पूर्व 10 नाम था, लीक प्राचीन है आकलन चाहिए। और प्राचीन लीक का आकलन करो भैया, देखो हम कहाँ से आ रहे हैं, कुल कौन सा है हमारा, पुराने ब्राह्मणों का ही जो कुल है। अब बीच में हमारे बहुत बड़े हमारे समाज के बड़े मानवीय विद्वान थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, यहाँ के इंदौर के, वो उनकी बात मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने वो कह रहे थे देखो भाई, अरे कुछ एक ब्राह्मण आया, बोले साहब मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ठीक है भाई सन्यासी बन गया। काशी में गया और गुरुजी ने उनकी चोटी ले ली और जनेऊ ले लिया। जब सन्यासी भैया सन्यासी चोटी जनेऊ निकाल देते हैं, मतलब कहने का संसार सब कुछ त्याग दिया आपने, ये जो कर्म के प्रतीक है जो चोटी और जनेऊ। तो अब बोले भैया वही सन्यासी की औलाद फिर से गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ था वो, एक गृहस्थ जब सन्यासी बना तो शिखा और सूत्र उसका ले लिया गया, और जब फिर से यदि गृहस्थ बनता है तो उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब आप थोड़ी सन्यासी रहो, सन्यासी अपने आप को कहता रहे भले, पर शिखा। तो अब इसका एक प्रमाण भी हमारे पास में पढ़ने में आया है, और यदि आपको कहीं मिले और गलत हो तो बताना। संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना होगा आपने। संत ज्ञानेश्वर एक सन्यासी के पुत्र थे। उनके गुरु को जब पता चला कि अरे मेरा जो शिष्य बहुत बड़ा विद्वान हो गया, सन्यासी हो गया है, पर ये तो शादीशुदा है, इसकी औरत तो रो रही है इसके नाम से, तो गुरु जी ने आदेश दिया कि जाओ गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। ये गलत बात है, तुम सन्यास झूठ बोल करके तुमने सन्यास लिया, तुमने कहा था कि मैं कुंवारा हूँ। गुरु का आदेश पा करके वो आए और उन्होंने अपनी जाया को ग्रहण किया, अपनी पत्नी को ग्रहण किया, उससे 4-5 संतान हुई। ये महाराष्ट्र की कथा है भैया। संत ज्ञानेश्वर का नाम तो आप जानते ही। तो ज्ञानेश्वर जब हुए, जब 5 साल के हुए, 10 साल के हुए, जब भी जनेऊ वनेऊ का अवसर आया तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया। आज भी कुछ ब्राह्मण तो मना करते हैं, गोस्वामी को बाजू में बिठाने में नाक को सिकोड़ते हैं। यदि उनसे कह दो भैया हम भी जो है आपके बराबरी बैठे हकदार, ज़्यादा नहीं तो बराबरी भी बिठा लो यार, सर पर मत बिठा लो। तो हम भले कहते रहे अपने आप को, हम तो उनके बाप हैं, पर वो माने जब ना, तो यही बात हुई वहाँ पर भैया पैठण में जा करके मना कर दिया कि तुम जनेऊ धारण नहीं कर सकते ज्ञानेश्वर को, क्योंकि तुम सन्यासी के पुत्र हो। और उसके बाद में वहाँ कहते शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में पंडितों ने लिख के दिया कि हाँ ठीक है, ज्ञानेश्वर को उपवीत संस्कार का अधिकार है, और फिर ज्ञानेश्वर का जनेऊ धारण कराया गया। ये कलयुग की बात है अभी, ये तो पुरानी बात 1000 पुरानी नहीं है, ये अभी 400-500 साल पुरानी बात है। तो एक पुराण हमारे पास प्रमाण है, और एक प्रमाण 1942 का है। वहाँ भी बड़े बड़े विद्वान हैं भाई। काशी के पास में कैथी नाम का स्थान है, कभी जाओ तो पता लगा लेना आप। कैथी में मार्कंडेय मंदिर है, वहाँ के पुजारी, वहाँ 100-200 लोग के आज भी गोस्वामी लोग हैं, सब लोग जनेऊ धारण करते हैं।
वहाँ भी बड़ा विवाद हुआ था। ब्राह्मणों ने मना किया था कि तुम सन्यासी के पुत्र हो, तुमको जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं, और उनको अधिकार दिया गया। और आज वो बस बड़े आराम के साथ में और सदाचरण कर रहे हैं, गायत्री का जाप करते हैं, भजन पूजन करते हैं, सम्मानित हैं। तो हमारा कहने का तो यही है, आप अपने आप को सन्यासी कहते रहो, कोई इच्छा नहीं है। ब्राह्मण कहते रहो, कोई ब्राह्मणी भी है आप, क्योंकि पहले आपके पूर्वज ब्राह्मण रहे होंगे यार, कुछ हमारे तो थे नहीं, वो हरिजन तो थे नहीं कोई है। अब भले ही हरिजन हो गए, कुछ होने लगे। अभी मैंने पढ़ा है पेपर में कि वो महामंडलेश्वर हो रहे हैं। ये तो भैया कालक्रम है, कलयुग है, कहाँ से कहाँ जाएगा। फिर भी हमें अपने पूर्वजों को याद रखना है। तो शंकराचार्य के पूर्व 10 नाम था, लीक प्राचीन है आकलन चाहिए। और मायने गो के पृथ्वी किरण इंद्रिया, इनके स्वामी बने यो लगन चाहिए। किनके स्वामी बने? पृथ्वी कहते हैं, गो यानी पृथ्वी, गो यानी इंद्रिया, गो यानी धर्म, और गो के बहुत अर्थ हुए। आप सब देखिए जरा, हिंदी साहित्य में घुसिए, कितने अर्थ हैं। तो भैया कम से कम इनमें से एक आधी तो आपके पास। अब ये तो गोस्वामी है ही भैया, जो मठ के बड़े बड़े महंत हैं, वे तो गोस्वामी इसलिए है कि गो यानी पृथ्वी भी होता है, पृथ्वी के स्वामी है। 100 एकड़ हजारों, कईयों के पास में 500 एकड़ ज़मीनें लगी हुई है मठों में, और यह शेयर उड़ा रहे हैं। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि बड़े बड़े मठ वाले हैं ना, तो आजकल बड़े शराब पी रहे हैं और मांस खा रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं हम तो भैया तुम्हारे बाप हैं। फिर भी मानना पड़ रहा, तो उनके पास पैसा है भैया, और आपके पास पैसा नहीं है। तो आपके पास में तो सहनाई में तूती की आवाज़, नगाड़ों के बीच में हम तो तूती की आवाज़ है। पर चूँकि सत्य बात है, वो तो थोड़ा सामने आना चाहिए, उनको भी समझ में आना चाहिए भाई कहाँ तक आचरण हमारा, कहाँ क्या है, क्या होना चाहिए। तो पुरानी बात भी ये, उसको साथ को लेकर चलो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गोस्वामी लिखना बंद कर दीजिए, आप गोस्वामी लिखिए, बताइए, आप उनसे मत मिलिए। आप सोचते चलो हम ब्राह्मण नहीं होना चाहते, मत होइए। आप एक वर्ग खड़ा कर दीजिए कि हम गोस्वामी ब्राह्मण हैं, जैसे सनाट ब्राह्मण, जौतिया ब्राह्मण, सारीउपारी ब्राह्मण। अरे अभी ये मैंने एक आप लोगों के पास में भेज रहा हूँ मैं, आप पढ़िएगा, उसमें कितने प्रकार के ब्राह्मण हैं। यहाँ तक ये हुसैनी ब्राह्मण होते हैं, हुसैनी ब्राह्मण, मुस्लिम ब्राह्मण, भेड़िया ब्राह्मण, भेड़ ब्राह्मण है। तो ये जब इससे सब कुछ हो सकते हैं, तो आप गोस्वामी ब्राह्मण होने में क्या तकलीफ हो रही है आपको? पर हाँ, तकलीफ इसलिए हो रही भैया क्योंकि हमारे समाज में वर्चस्व है पैसे वालों का। जो पैसे वाले कहेंगे, जो मठ वाले कहेंगे, वह उनके पिताजी नंग जरूर रहे, पर आपको क्या है, हम नंगे नहीं, अब तो अंगे अंगे सर्वांग हैं उनके आसपास, पूरे बाल बच्चों से खेल रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं हम तो सन्यासी। तो उनका प्रभाव तो है, तो इनका प्रभाव ही मानो भाई, उनकी बात भी मानो, क्योंकि वो तपस्वी है, मठ का है, और गद्दी पे बैठे हुए हैं। गद्दी का भी बड़ा महत्व होता है, और पैसों का भी होता है, साथ साथ में विद्वान भी है वो। तो वो जो कह रहे हैं वो तो बात सही है। तो जो लोग माने मानो भाई, पर अपना आचरण सुधारो, हम तो ये कहते हैं। आप कहते हैं दिक्कत नहीं, इससे कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भैया, कुछ लोगों ने क्या कहा, अरे तो हमारी जात में बंटवारा करना चाहते हो, मतभेद पैदा। इसमें काहे की मतभेद भाई? ठीक है, आज तो आपके पेट में कहीं भी जाए, आप भोजन कर रहे हैं, आपके बाजू में हरिजन बैठा है, कोई मतभेद उठाता है कोई उसको? तो आप अपने अपने ढंग से जीने दो भाई, लोगों को अपनी उन्नति करने दो, प्रगति करने दो, और जो सत्य बात है तो उसको भी उजागर करते रहना चाहिए। और कहाँ तक बात सत्य है, और ये बात तो भाई कोई झूठ, अब जो हम आपको पुराणों की बात बताते हैं, आपको कोई गलत लिखा है क्या पुराण में? वो कैसे आ गया भाई भविष्य पुराण में? गिरी शर्मा, बन शर्मा, पूरी शर्मा होगा जभी तो ना भाई। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए, और पीत उपवीत हो, कंठ रुद्राक्ष हो, हाँ गले में आपके रुद्राक्ष होना चाहिए, और एक पीला जनेऊ होना चाहिए। पीत उपवीत हो, तो गल रुद्राक्ष हो, रुद्राक्ष हो, वस्त्र भगवा पहनने बसन चाहिए, वस्त्र भगवा। और ये भैया भगवा वस्त्र तो गोस्वामियों का, सन्यासियों का और ब्राह्मणों का, ये ब्राह्मणों का भी है, सबका है ये भगवा वस्त्र। अरे भाई जब हम तो आप लोग, कुछ लोग सन्यासी मानने को तैयार नहीं है कि अगस्त ऋषि जो है वो तो भैया ये तो ब्राह्मणों के पूर्वज हैं, अगस्त भी भगवा पहनते थे, ऐसा पुराण, और उसमें महाभारत में उल्लेख आता है। तो ये जो वस्त्र है, ये साधुओं का, ब्राह्मणों का, पवित्र विद्वानों का त्याग का प्रतीक है ये भगवा। इसलिए इसको भी धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों से हमको प्राप्त हुआ है। ओ नमः शिवाय, होठों पर पंचाक्षरी, कर्म निष्काम हो ऐसा प्रण चाहिए। ये जरा कठिन काम है भाई,
हम भी कह रहे हैं, पर हमारे लिए बड़ा कठिन है। निष्काम काम करना, कोई स्वार्थ है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपके सामने, एक स्वार्थ है कि भाई हमको थोड़ा सब्सक्राइब करिए, हमारे सदस्य बढ़ जाएँ, तो उधर से कुछ थोड़ा सा बार बार आपको सुनाने के लिए और नए नए आपको हम वीडियो, तो बिना स्वार्थ के तो हाँ, पर स्वार्थ और परमार्थ में थोड़ा सा अंतर क्या है कि आपका स्वार्थ भी साथ ही है, साथ साथ में परमार्थ को साथ लेके चलिए। भाई एकदम से परमार्थी नहीं हो सकते, घर बाल बच्चों को नहीं छोड़ सकते अपन, क्यों गृहस्थाश्रम वाले, तो इसलिए झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। साफ बात यह है कि काम करते रहो, नाम भजते रहो, मतलब अपने अंश में से जो कमाई है उसमें से कुछ ना कुछ दान पुण्य, गरीबों की मदद, समाज के लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग मठों पे बैठे हुए, अब एक छोटी सी बात है, मैंने कम से कम फेसबुक पर 50 जगह लिखा होगा कि शंकराचार्य जयंती है, शंकराचार्य का चरित्र सब लोग जाने हैं, हमने 40 लिखा है बड़ी मेहनत करके, और हमने लिखा है आप इसे छपा कर वितरण करिए। एक कोई आवाज़ नहीं आई, एक का भी हमारे पास में पत्र नहीं आए, गुरुजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो भैया हमारे समाज की स्थिति है, क्योंकि पैसा वाले तो हैं लोग, पर वो अपना चाहते हैं कि हमारा नाम हो, ऊंचा हो जाए। नाम भैया आपका भी होगा नाम, पर आप कुछ करिए तो। अब कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं, एक वो गिरबल गिरी गोस्वामी है दिल्ली के, तो एक हम वो कहने लगे अरे साहब वो अपने नाम का ढिढोरा पीटता रहता। तो मैंने एक बात कहा, ये बताओ उसने कोई ऐसा ढिढोरा पीटा हो जो गलत हो। जैसे मैं ही अपने बारे में कहता रहता हूँ कि मेरा जो है साहित्य में एमफिल हुआ है, मेरे साहित्य के ऊपर लोगों ने शोध लिखे। अब मैं ये बात आपको बताऊँ, क्या अरे ये तो गुरुजी अपना गुणगान कर रहे हैं। भैया ये गुणगान तो आपको करना चाहिए था कि आपके समाज का एक आदमी इस स्थिति पहुँच गया, एक साधारण एक मास्टर, और उसके साहित्य पर लोग आलेख लिख रहे हैं, शोध कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, तो एक हद की बात नहीं है आपको। हाँ, पर आप नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे कि एक तो क्या शिक्षा का अभाव है समाज में, उसका महत्व नहीं समझते हैं, और दूसरी बात क्या है कि ईर्ष्या ज़्यादा है। हाँ, अभी ईर्ष्या तो ये नहीं कि भाई अपने समाज में ही है। हाँ? मुझे बताऊँ, व्यक्तिगत बता रहा हूँ, जहाँ गोस्वामी समाज का एक व्यक्ति भी कहीं दिखता है मुझे कि कुछ कर रहा है, बड़ा गौरव होता है, उसे बुला के सबसे पहले मैं अपनी संस्था में सम्मान करता हूँ उसका, बिना भेदभाव के। वो बात भले ही मुझे गाली देता हो, कुछ है हमारे लोकल में भी है जो हमारे विरोध में, पर हम उनको बुला के सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गर्व है हमें कि हमारे समाज का एक आदमी देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो भैया ये थोड़ी सी भावना हमें अपनी बदलना है। समाज को यदि ऊंचा उठाना है, समाज गोस्वामी समाज को आप चाहते हैं यानी समाज की तरह ये समाज भी सम्मानित हो, तो भैया कुछ तो थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, स्वार्थ भी करो अपना, स्वार्थ नहीं साथ साथ, पर स्वार्थ और इतना ही करो कि 100 में से 90 95 अपने पास रख लिया और 5 रुपया बता दिया कि हाँ देखो ये देखो मैं आप दान कर रहा हूँ, और समाज से लेकर के समाज को वापस करो। हमको जितना भी आप लोगों से मिलता है हम उसमें से ले करके प्रकाशित कराते हैं, फ्री में बांटते रहते हैं। हजारों की संख्या में हमने परशुराम चालीसा, नर्मदा चालीसा और शंकराचार्य चालीसा, द्वादश ज्योतिर्लिंग चालीसा, और ज़्यादातर अभी आप पत्र लिखिए, हम निःशुल्क भेज देंगे आपको। हमारे पास रखे हुए हैं, आप केवल पत्र लिखिए, हम आपको अपनी डाक टिकट लगा के आपको भेज देंगे। पर उसके बाद में भी आपको इतनी रुचि भी नहीं है आप समाज के प्रति कि भाई देखो गुरुजी ने कैसा लिखा होगा, देखे तो परशुराम चालीसा कैसा लिखा है, कहीं गला तो लिख दिया, शंकराचार्य चालीसा लिखा, शंकराचार्य जी के बारे में क्या लिखा है, द्वादश ज्योतिर्लिंग चालीसा में क्या लिख दिया है। पर सही और कारण एक है, मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि ये हमारी शिक्षा का अभाव है। अभी समाज में समाज को आगे ले जाने वाले लोग नहीं हैं। आज मान लो कभी कभी विचार करता हूँ कि अन्य समाज में यदि मान लो और अन्य समाज में होता तो लोग न जाने कहाँ मुझे ले लिए घूमते। और आज स्थिति है कि लोग बुलाने में संकोच करते हैं। उनसे मैं कि दो बात कहता हूँ, भैया ऐसी ऐसी बात है, तो चढ़ते हैं और उसका पीठ पाछ से निंदा करते हैं। तो वो निंदा भी मुझे सहन है। क्यों सहन है? कि मैंने भी बहुत अपमान सहा है अपनी समाज में अन्य लोगों के द्वारा, और आज भी लोग जो कहने में कसर नहीं करते हैं। तो खैर ये तो चलता रहता है। मान सम्मान जिसका सम्मान होता है उसका अपमान भी होता है। तो जितना हमारा सम्मान है ना समाज में, उससे ज़्यादा अपमान हुआ भैया। तो इसलिए हम बराबर हैं, ऐसा कोई बहुत बड़े 30 मार का नहीं हो गए। क्यों नहीं हो गए? कि अपमान भी उसी मात्रा में अपमान भी हो रहा है। तो इसलिए हम आपके बराबर के ही हैं, कोई अलग से नहीं है। तो सुनिए अब आगे 2 पंक्ति और सुन लीजिए। ओ गुरु गोस्वामी बन पथ प्रदर्शक रहा। अब गुरु कहते हैं ना भाई, और मुझे इस बात पर और बचपन से सोच रहा हूँ कि गांव के अन्य समाज के लोग, मैं जो छोटा था ना तब भी मुझे कहते गुरु नारायण। कितना बड़ा शब्द है, ध्यान दीजिए इस पर।
है, आपको गुरु कह रहे हैं और आपके गुरु को, आपके गुरुता कहीं है ही नहीं है, कहीं से भी नहीं है गुरुता आप में, और आपको गुरु कह रहा है, वो नारायण कह रहा है। या तो भैया सम्मान की बात पर भैया गुरुता लाने के लिए थोड़ा सा लीला को मलीला करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, आचरण दिखाओ। अरे पता चला है हमारे गांव के कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं, वो 12 ही महीने सुबह उठ करके नर्मदा स्नान करने जाते हैं, और हम उच्च वर्ग के लोग जो हैं घर सोते रहते हैं। ये हालत है, आप जाके देख लीजिए, ये गांव के बताया और भी अन्य गाँव में देख लीजिए आप, और कहाँ से कहाँ लोग पहुँच रहे हैं। तो भैया थोड़ा सा हम आलस को भी हमको त्यागना है, हमारे शरीर जो जीवन में आलस है, जितना बन सके उतना इतना करिए, सत्कर्म करिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम का स्मरण कीजिए। तो गुरु गोस्वामी बन पथ प्रदर्शक रहा, फिर जगत गुरु बने आचरण चाहिए। और फिर मेरी सभी शुभकामना है अपनी समाज से, बड़े बड़े विद्वानों से, महापुरुषों से, यदि कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं गलती हो, तो आप उसे क्षमा करते हुए इस बालक बाल विनय सुनो कर कृपा है। गोस्वामी जी ने भी कहा नहीं ये बात कि बाल विनय सुन कर कृपा है। मैंने एक प्रश्न किया था, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। बताइए आप गोस्वामी, हम तो गोस्वामी हमारे पिताजी लिखते थे इसलिए हम गोस्वामी, हमारे बच्चे भी गोस्वामी लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम कहीं गोस्वामी नहीं, उनका जो शिष्य और भी शिष्य परिवार रहा होगा, उनका परिवार भी रहा, कोई गोस्वामी नहीं। ये कैसे गोस्वामी? कोई सटीक प्रमाण दें। एक जरूर आ जाता है कि थोड़ा सा वो एक मानस के हंस नाम का एक ग्रंथ है, नागर ने लिखा है कि वो जाकर के एक गोस्वामी मठ में गोस्वामी हो गए थे। और वो भी गोस्वामी भैया आपको मालूम है कि केवल आप ही 10 नामी गोस्वामी नहीं हैं, 4-5 जातियां हैं। अब तो नाथ लोग भी गोस्वामी लिख रहे हैं, तेलंग ब्राह्मण भी गोस्वामी लिख रहे हैं, सन्नाट ब्राह्मण भी गोस्वामी गोत्र होता है उनका, और पंजाबी गोस्वामी पूरी लिखते हैं। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग, पर उनके पीछे इसके मूल में, आपकी जड़ में आप जाएंगे ना, तो जड़ में ही 10 नाम ही मिलेगा। ये क्यों 10 नाम का है? जो 10 नाम जो है 1000 साल पहला पुराना है, और ये बाकी के जो गोस्वामी हुए ना, ये 400-500 साल के हैं अभी। एक ने तो यहाँ तक मुझे बताया, मैं लिखता रहता हूँ, लोगों से पत्र व्यवहार करता रहता हूँ। एक ने मुझे लिखा कि भाई आप मिलकी महाराज आप कैसे गोस्वामी? बोले हम तो तेलंग ब्राह्मण हैं, हमको अकबर के द्वारा ये गोस्वामी उपाधि मिली। लो भाई, तो ऐसे अलग अलग लोग गोस्वामी लिखने लगे। कई लोग तो एक मुस्लिम है और वो गोस्वामी लिखता है। पहुँच गए भैया, हाँ गिरी के प्रति जरा हमारी बड़ी श्रद्धा है, हमारी क्या आप सबकी होगी। समाज के नाते जाते पूछा भाई गिरी महाराज कहाँ के? कहने लगे भैया मैं तो मुसलमान हूँ। अब भाई गिरी क्यों लिखते हो? बोले मुझे अच्छा लगता है। अब बोलो आप है पा जवाब, प्रजातंत्र में आप कुछ नहीं कर सकते। एक ज़माना था कि एक आदमी भगवा वस्त्र पहन लेता था तो नागा लोग आ जाते थे, पकड़े बता दे रहा है भगवा वस्त्र का तेरे पास मंत्र है, कैसे धारण कर लिया तूने? ये तो साधुओं का वेश है, कैसे लगा? और को पिटाई करते थे। एक हमारे मालूम में आसपास गांव में कीर रहता था, वो भीख मांगता था, भगवा कपड़े पहन लिए, चिमटा ले लिया उसने, और अपने गांव में भीख मांगता रहता था। पुरानी बात सब तो घटना बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए क्या क्या स्थिति है। सब लोग प्रणाम करते हैं, भगवाधारी को देख करके प्रणाम करते ही हैं लोग, गुरु महाराज कहते हैं। सब लोग कीर था वो समाज में, मतलब पिछड़ी वर्ग में आता है। तो एक आ गया एक पक्का कोई नागा, और बुलाया उसको, वो चिमटा छोड़ा, पूछा चिमटा का मंत्र बता। ये जो माला पहनी गले में रुद्राक्ष, इसका कोई मंत्र क्या है? कौन से मंत्र का जाप करता है? अभी तो बिना पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो कपड़ा धारण कर लिए, भीख मांगते थे। और 2-3 चिमटा जमा कपड़े उतरवा दिए। अब वो स्थिति तो हो नहीं सकती भैया, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, कोई किसी से कुछ कह नहीं सकता, अपने अपने मुख से सब चल रहे हैं। तो इसलिए समय को देख करके अपने आप को बदलना चाहिए। ऐसे हमारी ओर से हमारी शुभकामना है, ऐसा हमारा शुभ संदेश है। आप सभी को एक बार पुनः ओम नमो नारायण। यदि आपने हमारी बात कहीं सुनी, ये कविता आपने सुनी, तो आप ज़रूर लिखिए कि हम कहाँ तक गलत है और कितने गलत हैं। हाँ, नाराज़ मत होइएगा, यह समाज में नाराज़गी गड़बड़ी है। क्रोध में आदमी अपना विवेक खो देता है और अपने आप को ही कुछ लोग तो समझते हैं भैया हम सारे संसार की विद्युता मेरे पास आई है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, और डंके जो क्या है यही मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। अरे नहीं है, यहाँ तो भगवान शिव खुद कह रहे भैया, मैं भी रामायण पढ़ रहा था, कह रहे थे भैया भगवान राम के अवतार इतिवित्थम कह जाए ना कोई, ऐसा ही है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, ऐसा ही है। तो मैं भी कह रहा हूँ कि ऐसा ही है हमारा समाज, मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान पढ़े हुए हैं और अपनी शोध में लगे, अभी तो और भी बहुत खोज करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आज बहुत बात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।